हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं क्लास 5 का ईवीएस का PT1 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं और पीरियोडिक टेस्ट 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ये जो क्वेश्चन पेपर है बेसिकली इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है और इस क्वेश्चन पेपर के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 1.5 आवर यानी कि 90 मिनट्स का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 10 मार्क्स आपके ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग के हैं, 15 मार्क्स आपके आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के हैं और उसके बाद 15 मार्क्स आपके डिस्कवरी ऑफ फैक्ट के हैं। तो टोटल ये 40 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो भी एंट्री है आपके नेम वगैरह वो फिलअप कर लेना है और उसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, इसके अंदर जो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होने वाला है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर 6 डिफरेंट डायग्राम्स आपको दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि इनको आप आइडेंटिफाई करिए और इनका नेम मेंशन कर दीजिए। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख भी रहे हैं कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड नेम देम। तो जैसे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट पिक्चर है, उसके बाद ये सेकंड पिक्चर है और उसके अलावा कुछ और भी पिक्चर जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड, ये फोर्थ और उसके बाद ये फिफ्थ और फाइनली ये 6, यानी कि 6 डिफरेंट पिक्चर्स आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के अंदर। और उन सारे के सारे पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उनके बारे में आपको मेंशन करना है कि आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 6 मार्क्स का है। हर एक पिक्चर के लिए करेक्ट आंसर लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि टोटल आपको 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपका उसके अंदर भी कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दिए जाएंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं ये फर्स्ट पिक्चर है और उसके बाद ये आप देख सकते हो ये सेकंड पिक्चर है और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट ईच। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 1 वर्ड में आंसर करना था, बट इन द सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस फॉर बाय यूजिंग दैट पिक्चर। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है इस पिक्चर को आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करके ऑब्जर्व करके जो भी चीज आपको समझ में आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको 2 सेंटेंस लिखनी है। तो फर्स्ट पिक्चर जो है इसके हिसाब पे भी आपको यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखने हैं और सेकंड पिक्चर जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसके बेसिस पे भी आपको ये 2 सेंटेंस लिखने हैं। तो ये 2 मार्क्स का ये वाला और 2 मार्क्स का ये वाला, यानी कि टोटल आपका ये हो जाएगा 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा और इस तरह से जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा वो 10 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। टोटल यहाँ पे आपके लिए ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। अभी 15 मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए उसके बारे में आप धीरे धीरे जानोगे जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ आपसे बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। अब ये बॉक्स के अंदर आपके पास देख सकते हो कुछ वर्ड्स गिवन है, जैसे ये फर्स्ट ग्लूकोज है, सेकंड बीइंग है, फंक और उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड। इन सारे वर्ड्स को आपको यूज कर करके ये जो सेंटेंस आपको गिवन है इसके अंदर आपको फिल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ब्लैंक गिवन है, यानी कि हर एक ब्लैंक में अगर आप करेक्ट आंसर लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपने स्टडी कर रखी है अच्छे से उस बेसिस पे आपको सेंटेंस को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वर्ड को फिल करना है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पोर्शन के अंदर, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो है आपका उस पे आपसे पूछा जा रहा है कि राइट वेरियस सोर्स फ्रॉम वेयर पीपल गेट वाटर, यानी कि हम लोगों को पानी जो किस किस सोर्स से मिलता है, यानी आप ये कह सकते हो कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है ये आपको बताना है। तो जैसे आपके घर में पानी जैसे भी आता है आप उस सोर्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोला गया एनी टू का मतलब है कोई भी 2 सोर्स आपको यहाँ मेंशन कर देने हैं कि भी जो भी 2 सोर्स है पानी के वो आपको यहाँ बता देना है। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, यानी कि ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है इन सर्कल द ऑड वन। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर यानी बी पार्ट के अंदर जो ए पार्ट है इसके अंदर आपको ये 4 वर्ड्स गिवन है और इसमें से आपको जो ऑड वन है जो इस कैटेगरी के नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसमें सर्कल कर देना है। उसी तरह बी पार्ट का भी बी पार्ट है, देखो नीचे ये वाला, और इसके अंदर भी आपको कुछ वर्ड्स गिवन है और इनमें से आपको ऑड वन आउट करना है और उस पर सर्कल मार्क कर देना है। तो ये जो पूरा कंप्लीट है आपका ये 6 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए वो कुछ इस तरह से, यानी कि सी पार्ट। देखो ए पार्ट तो ये वाला था, ठीक है, और बी पार्ट ये रहा और उसके बाद सी पार्ट ये होने वाला है और इसमें क्वेश्चन है आपके लिए आइडेंटिफाई दीज स्नेक्स एंड मैच विद द करेक्ट नेम। अब देखो डिफरेंट स्नेक्स आपको गिवन है,
ठीक है। इन पिक्चर्स को आपको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना है और आइडेंटिफाई करके आपको यहाँ पे जो नेम्स गिवन है उस नेम के अकॉर्डिंग मैच करना है। अब कुछ बच्चे तो डायरेक्ट इस तरह से मैच करते जाते हैं, ठीक है, और अपना आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे एग्जाम के अंदर और घर में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अंदर भी आप क्या करिए कि जो भी डायग्राम आप ड्रॉ करोगे वो डायग्राम के सामने ही उसका नाम मेंशन कर देना। ये स्नैक कौन सा है, यानी कि स्नैक का नेम क्या है ये मेंशन कर दोगे। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट 4 स्नैक गिवन है, इनके जो नेम है वो आपको मेंशन कर देना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कह सकते हो कि टोटल आपका 6 मार्क्स का ये सेकंड क्वेश्चन इस कैटेगरी के अंदर आने वाला है। 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होगा, यानी ए 2 मार्क्स का, बी भी 2 मार्क्स का, और उसके बाद जो सी है ये भी 2 मार्क्स का आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा इस कैटेगरी के अंदर, इस सेक्शन के अंदर, इसमें आपको एक पिक्चर शो किया जाएगा और इस पिक्चर के अंदर जैसे आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ये डायग्राम आपको गिवन है और हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके नेम हमें यहाँ मेंशन करने हैं। और क्वेश्चन बोला गया है कि लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एनी 5, यानी कि बहुत सारी चीजें मेंशन की रही है। आप किसी भी 5 बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई करके उसके नेम मेंशन कर दोगे, यानी आप 5 जो बॉडी पार्ट आप आइडेंटिफाई करोगे उसके बिहाफ पे आपके ये 5 मार्क्स हो जाएंगे, यानी हर एक के लिए आपको 1 नंबर यानी 1 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होने वाला है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में तो इस तरह से आएगा और ये कह सकते हो कि 15 मार्क्स का ये आपका आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन का जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाता है। पहले आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके बाद 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और उसके बाद ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। कंप्लीट आपका ये 15 मार्क्स का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है वो है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स का है और ये भी टोटल आपका 15 मार्क्स का होने वाला है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिलने वाले हैं, जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हो 4th लिखा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं इन सब के आपको आंसर करने हैं। अब देखो टोटल यहाँ पे 6 मार्क्स का है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होने वाले हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मेंशन किया गया है आपके लिए, या कह सकते हो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्रॉटिंग, कि जो अंकुरित वगैरह होते हैं, स्प्रॉट हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या खाते हो उस चीज का नाम आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच पीपल डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लाइवलीहुड, कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एनिमल पे डिपेंड है अपनी लाइवलीहुड के लिए, यानी कि उस तरह के जो एनिमल्स हैं उन सब के आपको जो एनिमल के ऊपर जो डिपेंड लोग हैं उन लोगों के आपको नाम यहाँ मेंशन कर देना है। और उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें आप पूछा जा रहा है कि नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम, कि कुछ कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको हम बिना देखे उनके स्मेल से ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस तरह के जो एनिमल है जिनके बॉडी के स्मेल से आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो उनका नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास जिसमें पूछा जा रहा है कि राइट द नेम ऑफ एनी बर्ड्स विच हैज आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, उसका जो सर है उसके दोनों साइड में जिनके आईज हैं उस तरह के जो बर्ड्स हैं यानी पक्षी हैं उनके नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद जो 5th क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स, कि जो सा स्टेटमेंट ट्रू है उसके लिए आप ट्रू लिखोगे, टी और एफ नहीं लिखोगे। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ट्रू के लिए टी लिख के छोड़ देते हैं, बट ऐसा मत करना, पूरी स्पेलिंग मेंशन करना ट्रू की या फॉल्स की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए कि ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, कि जितने भी स्नेक्स होते हैं उन सब में जहर यानी पॉइजन होता है, ये आपसे बताया जा रहा है। अगर आपको ये ट्रू लगता है तो आप ट्रू लिख दोगे, फॉल्स लगता है तो आप फॉल्स लिख सकते हो अपने आंसर में। बेसिकली आप जानते ही हैं क्योंकि आपने ये जो चैप्टर है स्नेक चार्मर वाला उसमें से आप समझ गए क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि फॉल्स, सारे स्नेक जो होते हैं उसमें पॉइजन नहीं होता है। और हाँ, अगर आपने भाई PT1 का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो सारे चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और सबका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया गया है। तो उन सारी वीडियो को आप देख के अपनी PT1 एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। जिनको सिलेबस नहीं पता है उनके लिए भी लिंक मैंने वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे रखा है, तो उस पर आप क्लिक करके देख भी सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें आप बोला जा रहा है कि द टेस्ट ऑफ मैंगो इज बिटर। अब जो मैंगो है उसका जो टेस्ट होता है बिटर होता है। आपको क्या लगता है एक स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है? अगर करेक्ट लगता है तो ट्रू लिख दोगे, अगर फॉल्स लगता है गलत लग रहा है तो फॉल्स लिख सकते हो अपने आंसर में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 6 यानी कि छठा क्वेश्चन है आपके इस पोर्शन के, जिसमें आपसे बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये ब्लैंक गिवन है और इसमें फिल करना है। तो जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट जो है स्टेटमेंट पहले से रीड कर लेते हैं। वी हैव डैश सेंस ऑर्गन इन अवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर कितने सेंस ऑफ ऑर्गन्स है वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बी पार्ट,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन डैश स्टेट ऑफ इंडिया, कि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये हमारी कंट्री के किस स्टेट में लोकेटेड है, उस स्टेट का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, अब हिंट के लिए मैं बता सकता हूं आपको कि हमारी कंट्री का जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्दर्न स्टेट है, उनमें से एक स्टेट है, वहां पे ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, तो आप मुझे भी कमेंट करके बताना कि भाई कौन से स्टेट के अंदर ये नेशनल पार्क है। आपको आइडिया लग गया होगा, मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये 7th पार्ट है और इसमें क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, यू नो दैट टुडे मेनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड, व्हाट आर द फॉलोइंग एनिमल किल्ड फॉर। तो आपसे बोला जा रहा है कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जिन्हें मार दिया जाता है उनके बॉडी के पार्ट के लिए और फिर उन्हें बेचा भी जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई ये जो एनिमल आपको गिवन है, जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट आपको मेंशन किया गया एलिफेंट मेंशन किया गया और सेकंड आपसे मेंशन किया गया राइनोज। तो इन दोनों के बारे में आपको बताना है कि इन दोनों एनिमल को क्यों मारा जाता है, इसके बॉडी के किस पार्ट को सेल किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, अच्छा ये तो इसका 7th पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 7th पार्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपके पास ये डायग्राम, ये पिक्चर आपको शो किया गया है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लुक एट द गिवन बोतल एंड नोट डाउन इट्स। अब ये जो आपको एक बोतल कोई प्रोडक्ट है उसका ये मेंशन किया गया, पिक्चर शो किया गया और इसको अच्छे से रीड करके आइडेंटिफाई करके इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। सबसे पहले MFG यानी कि आप ये कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग डेट आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग डेट आइडेंटिफाई करोगे और यहाँ पे मेंशन कर दोगे। फिर MRP यानी कि आप कह सकते हो कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है इसका, ये आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि एक्सपायरी डेट, कि इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है वो आपको मेंशन करना है। और फाइनली लास्ट में आपसे बोला जा रहा है कि नेट वेट, कि इसका वजन कितना है, वेट कितना है, ये मेंशन करना है। वैसे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो ये सारी चीजें आपको जरूर देखनी भी चाहिए, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन भी दिया गया है कि आप जो एक तरह से पढ़ने के बाद इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को आप अप्लाई भी कर सको। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट लिख देना अपना आंसर। ठीक है, अच्छा इसके बाद फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है इस पोर्शन के अंदर भी और आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, कि आपके लिए एक मैप बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें आपके लिए एक इंडिया का मैप दे दिया जाएगा आपके सामने और इंडिया के मैप के अंदर आपको कुछ चीजें फिल करनी होगी, लोकेट करनी होगी। जैसे क्वेश्चन है कि लोकेट दीज नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व इन करेक्ट स्टेट, कि आपको ये जो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क गिवन है इनको इंडिया के मैप के अंदर अच्छे से लोकेट करना है, कौन से स्टेट में ये बिलोंग करते हैं। जैसे आप फर्स्ट देख सकते हो यहाँ पे 1 से लेकर के 8 तक टोटल 8 डिफरेंट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व आपको मेंशन किए गए, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया एनी 5, यानी कि किसी भी 5 को आप प्लॉट कर दीजिए, उसे मार्क कर दीजिए, उसे लोकेट कर दीजिए, आपको 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो फर्स्ट है आपके लिए सिमिली पार्क टाइगर रिजर्व, और ये सिमिली पार्क टाइगर रिजर्व जिस स्टेट के अंदर है उसमें आप मार्क करेंगे, जैसे जो भी आपको स्टेट लगता है उसमें आप इस तरह सर्कल बनाएंगे, मार्क करेंगे, नंबर 1 लिख करके आप लिख सकते हैं सिमिली पार्क टाइगर रिजर्व। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको ये बता देना है भाई कौन से स्टेट के अंदर है। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास काजीरंगा नेशनल पार्क, सेकंड नंबर पे जो था, पहले मैंने थर्ड बता दिया, तो आप जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप वो बता सकते हैं। उसके बाद देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क, ये किस स्टेट के अंदर बिलोंग करता है उस स्टेट में आपको बता देना है। और फर्दर है नेक्स्ट आपके लिए कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है, ये भी आपको बता देना है। कि पेरियार टाइगर रिजर्व का है, ये आपको बता देना है। उसके बाद मायोनस टाइगर रिजर्व का है, ये भी आपको बता देना है। तो ये देखो हिंट के लिए मैंने आपको डॉट डॉट प्लॉट करके भी दे दिया है, तो यहां से भी आप समझ गए होंगे कि सर हमें साथ के साथ थोड़ा बहुत हिंट दे रहे हैं, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर भी कोई डाउट रह जाता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो नीचे कमेंट में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @Mr. Krishna सा, ये मेरी आईडी है जहां अपने डाउट्स वगैरह आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। PT1 का EVS के सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए, सारी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पे क्लिक करके आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं और एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, बाय बाय।